बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों का टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन मींस डिवीजन इज द सेम रूल एज आ सब्ट्रैक्टिव, यानी कि डिवीजन एंड सब्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल सेम इनकी होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है। किसी भी अमाउंट को डिवाइड करें तो बाद में हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके अपनी बाकी की अमाउंट लेके आती हैं। डिवीजन मींस शेयरिंग इक्वली, यानी किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में तकसीम करना, बिल्कुल बराबर इक्वल हिस्सों में उसको शेयर करना, यानी कि बांटना। डिवीजन मीन शेयरिंग इक्वली, ये आपने याद रखना है। ये आप जरा पेज नंबर अपना 32 ओपन करें, यहाँ पे डिवीजन सबसे फर्स्ट पे हेडिंग यही लिखी हुई है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर्स, यानी कि जो डिवीजन होता है वो सब्ट्रैक्शंस को ही आप समझ लें रिपीट करता है। इट आल्सो मीन शेयरिंग इक्वली, इसका मतलब होता है चीजों को, जो भी चीज होती है यानी उनके बराबर हिस्सों में बांटना। द नंबर डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइडेंड, द नंबर इज कॉल्ड डिवाइडेंड, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं इज कॉल्ड डिवाइडेंड। द नंबर यूज फॉर कैरिंग आउट इज कॉल्ड डिवाइजर, यानी जिस नंबर के साथ करते हैं वो आपका क्या होता है, डिवाइजर। द आंसर यू गेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, यानी जो आपके पास आंसर आ जाता है वो क्या कहलाता है, आपका क्वोशिएंट। द नंबर लेफ्ट ओवर, यानी जो अमाउंट आपके पास बाकी बच जाती है इज कॉल्ड रिमाइंडर। एज एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपने 5 को यहाँ पे रखा और हम इसको कर रहे हैं 3 से, 3 1 3 और बाकी आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2। ये 1 है, ये आपके पास है क्वोशिएंट, यानी जिस अमाउंट को हम डिवाइड कर रहे हैं उससे जो भी आंसर लेते हैं वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट। जिससे कर रहे हैं यानी जो अमाउंट हम बाहर रखते हैं वो आपकी होती है डिवाइजर। जिसको यानी जो अमाउंट बड़ी होती है जिसको हम कर रहे होते हैं वो आपकी कहलाती है डिवाइडेंड, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास बच जाता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। ये आपने अपनी याद रखनी है कि ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और आपको एज अ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिवाइडेंड, व्हाट इज द क्वोशिएंट, व्हाट इज रिमाइंडर एंड व्हाट इज डिवाइजर। ये आपने अब अच्छे तरीके से अपना याद रखना है। डिवीजन मीन्स भी आपने याद रखना है, डिवीजन मीन्स शेयरिंग इक्वली। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 20 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 20, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसने कहा हुआ है, या उन्होंने बुक पे स्पेस भी दी हुई है, वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑपरेशंस, यानी डिवीजन्स के रूल्स यहाँ पे लगाएं। डिवीजन्स के रूल्स क्या हैं, डिवाइजर, डिवाइडेंड, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास जो उन्होंने अमाउंट, क्वेश्चन ए, यहाँ पे उन्होंने अमाउंट रखी हुई है 76593, 76593। इसको कह रहे हैं कि 3 पे डिवाइड करें। आपने बेटा 3 से फर्स्ट यानी कि 1 बाय 1 आपने सारे डिजिट्स को अपने डिवाइड करना है और जो आपके पास ऊपर आंसर आ जाता है वहां पे आपने लिख देना है कि ये हमारा क्वोशिएंट है। लास्ट पे अगर तो आपका कोई नंबर बच रहा है तब भी वो आपका रिमाइंडर है, अगर आपका 0 भी आ रहा है तब भी वो आपका रिमाइंडर है। सबसे पहले हम करते हैं 3 और ये 7 है, 3 2 6। अगर हम करते हैं 3 3 9 तो वो बड़ा हो जाना था, इसलिए 3 2 6। 7 में से 6 बाकी आपके पास 1, ऊपर से आप लेके आए यहां से 6। 3 5 15, 6 में से 5 1, ऊपर से अब आप ये वाला 5 लेके आए। आपने 1 बाय 1 हर एक डिजिट, हर एक नंबर को नीचे लेके आना है। अब फिर 3 5 15, ठीक है। अब आप ऊपर से पूरा 9 लेके आए,
क्योंकि 15 में से 15 यहाँ पे आप 0 नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर से अपना एक डिजिट 9 ले आएंगे। 3 3 9। अब आप ये 9 में से 9 यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर से हम लेके आएंगे 6। 3 2 6। अब लास्ट पे 6 में से 6 0। अब ये लास्ट पे 0 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए आपने लास्ट पे क्या लिख दिया 0। 2 5 5 3 2 ये आपके पास है क्वेश्चन और 0 ये आपके पास है रिमाइंडर। आपने हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही लिखना है। आप इनको बेटा आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एरो का साइन लगा के आप यहाँ पे भी इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन आया है, हमारा कौन सा रिमाइंडर आया है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसी का एक और पार्ट करते हैं हम। सी वाला है, ये तो आपने गौर से देख लिया, आपको समझ भी आ गई है। अब हम इसका सी वाला पार्ट करते हैं कि सी वाला क्या होता है, किस तरीके से होता है। सी में लिखा हुआ है उन्होंने सी पार्ट 5 से अमाउंट को डिवाइड करना है। अमाउंट आपके पास क्या है 43085। अब आपने क्या किया 5 ये 4 है, यानी कि डिवाइजर आपका बड़ा हो जाएगा, डिवाइडेंड छोटा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे अपने 2 डिजिट्स लेंगे। 2 डिजिट्स मीन कि ये आपके पास ये देखिए 5 पहले 4 लिया, छोटा बना इसलिए हमने 2 डिजिट लिए। अब ये आपके पास 43 है, तो आपने किया 5 8 40, ठीक है। और 4 में से 4 आपने यहाँ पे 0 हरगिज नहीं लगाना बल्कि आपका जस्ट 3 आ जाएगा, ऊपर से आपके पास आ जाएगा 0। 5 6 30। अब आपने ये 0 में से 0 नहीं लिखना, 3 में से 3 यहाँ पे 0 नहीं लिखना, यानी कि 30 में से 30 आप निकाले तो यहाँ 0 आता है, 0 नहीं लिखना बल्कि अपना नेक्स्ट डिजिट लेके आएंगे और वो हमारे पास है 8। 5 1 5। अगर हम 5 2 10 करेंगे तो 8 छोटा हो जाएगा और 10 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 1 5। 8 में से 5 तो बाकी आपके पास आ जाता है 3। अब ऊपर से ये वाला 5 आ गया 35। 5 7 35। अब इस 35 में से 5 0, 3 में से 3 0, इट मीन्स लास्ट पे हमारा क्या आता है 0। 8 6 1 7 ये आपके पास है क्वोशिएंट एंड 0 ये आपके पास है रिमाइंडर। अब आपने ध्यान से फिर देख लें, जब आपके पास सिंगल आपके पास है डिवाइजर तो आप अगर सिंगल डिवाइडेंड को ले तो वो जब छोटा हो रहा है तो फिर आप डबल यानी 2 डिजिट्स के साथ फिर उसको किया करें। जब आपके पास सिंगल है डिवाइडेंड और सिंगल ही अगर डिवाइजर को ले तो जब वो आपस में बड़ा हो जाएगा डिवाइडेंड जो बड़ा हो जाएगा डिवाइजर छोटा आएगा तब आपने सिंगल डिजिट लेना है, जब छोटा आ रहा है तब आप उसको डबल डिजिट करें। ये एक्सरसाइज बेटा आपको अपने बुक पे भी कर सकते हैं और आप अपनी इसको नोट बुक पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास के राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर्स मीन के आपने नेक्स्ट डिजिट्स की तरफ मूव करना है। किस तरीके से हमने नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करना है, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि करीब करीब। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर आ जाता है 48, इस साइड पे ये 50 है और इस साइड पे ये 40 है, तो ये 48 वो कह रहे हैं कि ये नंबर किसके करीब है, 50 के करीब है या 40 के करीब है। इट मीन्स 48 इसके दरमियान में सिर्फ एक डिजिट मिस है और इसके दरमियान में 7 डिजिट मिस है, यानी कि इस साइड पे क्या आता है और इसके पीछे 47 46 45 43 42 41, यानी कि इसके दरमियान में 7 डिजिट मिस हो जाते हैं। जब नेक्स्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट मिस हो जाता है आपका। इट मीन्स 48 हमारा 50 के करीब करीब है। इस चीज को कहते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ फिर आपने याद रखना है कि जब हाफ अमाउंट से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ से मैं देखें लाइन पे बना रही हूँ 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये पहले वाले जो 5 डिजिट्स हैं ये इधर को मूव करते हैं, नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं वो आपके इस तरफ और 20 को मूव करते हैं। पहले 5 डिजिट पहले 10 की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट 5 डिजिट नेक्स्ट 10 की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास आ जाता है 16 तो इस तरफ सिर्फ 3 नंबर कम है और इस तरफ को मूव करें तो यहाँ पे 5 नंबर कम है। फिर जो नंबर कम होंगे हम उसी की तरफ फिर उसका मूव करते हैं। ये चीज आपकी होती है राउंड अप। एक्सरसाइज नंबर 21 ये आप लोगों की है कि राउंड ऑफ करना है आपने नियरेस्ट टू 10। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका 34 ये वाला, और इसके आगे उन्होंने इस तरह से बॉक्स बना दिया है, यानी कि एक सर्कल सा बना दिया है। अब आपने बताना है कि जो 34 है वो किसके करीब है। ये मैं आपको यहाँ पे एक लाइंस पे बना के बताती हूँ। देखिए, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। उन्होंने हमें दिया हुआ है 34। अगर हम हमारे वो कह रहे हैं कि ये 30 के करीब करीब है आपका या 40 के करीब करीब है। ये देखें, अगर इस तरफ को मूव करें तो सिर्फ दरमियान में 3 डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ दरमियान में 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करें 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिजिट्स आ रहे हैं। फिर जो आपके पास डिजिट कम होते हैं मूव उस तरफ करता है। जैसे कि ये 3 कम है, इट मीन जो 34 है वो 30 के करीब करीब है, वो 40 के करीब करीब नहीं है। आपने ये याद रखनी है। मैं ये यहाँ से देख लें, मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया हुआ है। आपने जो भी क्वेश्चन करना है ग्राफ पे इस तरीके से आपने नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन पे फिर आपने ये देखना है कि हमारा वो सबसे पहले नंबर लाइन बनाए, उसके ऊपर जो आपको डिजिट दिया होता है उसका एक बॉक्स बनाए, फिर वो देखे कि वो आगे वाले डिजिट की तरफ ज्यादा करीब है या पीछे वाले डिजिट्स की तरफ ज्यादा करीब है। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे आपके पास आ जाता है, एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ कि 79 जैसे आ जाए वो आपके पास है D 79, इसका वो कह रहे हैं कि ये किसके राउंड ऑफ है। 79 इससे नेक्स्ट डिजिट आ जाता है 80। अगर हम पीछे की तरफ मूव करें या पीछे की तरफ लेके आए तो 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 फिर 70, यानी कि पीछे की तरफ मूव करें तो 8 डिजिट आ रहे हैं, नेक्स्ट मूव करें तो कोई डिजिट नहीं आता, जस्ट 1 डिजिट आ जाता है। इसलिए ये 79 आपका 80 के करीब करीब है, ना कि ये 79 70 के करीब है। ये आपकी चीज होती है राउंड ऑफ। बेटा आपने एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 20 और एक्सरसाइज नंबर 21 ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है। आज का लेक्चर आपका यहीं पे इख्तिताम होता है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज।